नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिस पर बातें तो अक्सर होती हैं, पर शायद उतनी गहराई से नहीं। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, गौ सेवा, चमत्कार और शास्त्रीय महत्व। आज का हमारा मकसद है कि इस सामग्री में जो ज्ञान है, जो विश्वास हैं, जो तर्क दिए गए, उनको परत दर परत खोलें। हाँ, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं लगती जैसा स्रोत बताता है। ये तो आस्था, परंपरा, समाज, इन सबको एक साथ बुनती है। बिल्कुल। ये विषय भारतीय परंपरा और मानस में बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। हाँ, आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये शास्त्रों में इसकी जड़ों से लेकर पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक ताने बाने में इसकी क्या भूमिका रही है, उस तक जाएगी। और सब कुछ उसी स्रोत सामग्री के आधार पर जो हमारे पास है। सही। समझना ये है कि ये स्रोत गौ सेवा को किन किन नजरियों से देख रहा है, उसका शास्त्रीय आधार क्या बता रहा है, किन चमत्कारों का जिक्र कर रहा है और सामाजिक महत्व को कैसे रेखांकित कर रहा है। हाँ, और ये शास्त्रीय महत्व से आपका मतलब है शास्त्रों पुराणों में जो बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल, मुख्य रूप से वही जो पारंपरिक ग्रंथों में वर्णित है और जैसा स्रोत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि वेदों और पुराणों में गाय को एक असाधारण दर्जा दिया गया है। हाँ, ये बात तो है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसाधित्यानाम अमृतस्य नाभि। स्रोत कहता है, इसका अर्थ है गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन और अमृत का केंद्र यानी नाभि है। ये श्लोक वाकई में गौर करने लायक है। हाँ, काफी ऊंचा स्थान है ये तो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्रोत के मुताबिक प्राचीन दृष्टि गाय को सिर्फ उसकी उपयोगिता से नहीं देखती थी, उसे दिव्य शक्तियों से जोड़ा जा रहा है। सृष्टि के मूल तत्वों और देवताओं के साथ उसका एक गहरा संबंध बताया जा रहा है। और ये जो अमृतस्य नाभि है कहा गया, अमृत का केंद्र, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही। ये गाय को पोषण और जीवन देने वाली एक मौलिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जैसा कि स्रोत हमें बताता है। और ये अकेला उदाहरण नहीं है ना? स्रोत में अथर्ववेद का भी जिक्र है, जहां कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः। जी हाँ, यानी गायें संपूर्ण जगत की माताएं हैं। जी। फिर महाभारत का जिक्र आता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, मतलब गौ समस्त सुखों को देने वाली है। ये माता और सर्व सुख प्रदा जैसे शब्द बार बार क्यों आ रहे हैं? देखिए, स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ अलंकार नहीं है, ये उस समय की सोच को दिखाता है जब गाय सचमुच जीवन का केंद्र थी। अच्छा। आप सोचिए, दूध, दही, घी, भोजन और पोषण के लिए, बैल खेती और परिवहन के लिए, गोबर ईंधन और खाद के लिए। हाँ, सब कुछ तो उसी पर निर्भर था। बिल्कुल। तो उसे माता कहना उसकी पोषण करने की क्षमता को दिखाता है और सुख प्रदा कहना उसके जीवन को आसान बनाने वाले बहुआयामी योगदान को स्वीकार करना था। ये शब्द असल में उसके प्रति कृतज्ञता और महत्व को दर्शाते हैं। स्रोत इसी बात को बार बार उजागर करता है। अच्छा, तो ये तो हुई शास्त्रों में गाय की महिमा। अब एक और दिलचस्प बात पर आते हैं जिसका स्रोत में काफी जिक्र है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रचलित है। स्रोत तो कुछ देवताओं के नाम और उनके स्थान भी बताता है, जैसे अग्निदेव मुख में, वरुण देव जीभ में, चंद्रमा हृदय में, ब्रह्मा मस्तक में, विष्णु कंठ में, शिव और इंद्र ललाट पर। ये 33 कोटि वाली बात क्या है? इसका मतलब 33 करोड़ देवता हैं क्या? नहीं, स्रोत इस पर स्पष्टता देता है और ये समझना जरूरी है, यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार या श्रेणी है। ओह अच्छा, तो 33 प्रकार के देवता। जी, अब इस अवधारणा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, स्रोत उस पर जोर देता है। ये विचार गाय की पवित्रता को और मजबूत करता है। कहने का मतलब ये निकाला जाता है कि गाय की सेवा करना महज एक पशु की सेवा नहीं, बल्कि एक ही स्थान पर विभिन्न दैवीय शक्तियों की उपासना करने जैसा है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये गाय के प्रति श्रद्धा को बहुत गहरा कर देता है, उसे एक चलते फिरते मंदिर जैसा बना देता है। ये तो वाकई एक अनोखी कल्पना है। चलिए, शास्त्रों में इस दिव्य दर्जे को समझने के बाद अब देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक इस दिव्यता का जमीनी हकीकत या रोजमर्रा के जीवन में क्या असर माना गया है।
स्रोत गौ सेवा से जुड़े कई चमत्कारों का जिक्र करता है। पहले अगर भौतिक लाभों या चमत्कारों की बात करें तो स्रोत क्या कहता है? स्रोत कई पारंपरिक मान्यताओं को सामने रखता है। जैसे ये दावा करता है कि देसी गाय का दूध बल और रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है। ये तो सुना है। और ये भी कहता है कि घर में गौ घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। अच्छा। और फिर पंचगव्य यानी गौमूत्र वगैरह से बने मिश्रण से कई रोगों के नाश होने का दावा भी स्रोत करता है। ये वो बातें हैं जो पीढ़ियों से लोकमानस में रही हैं और स्रोत इन्हें एक जगह संकलित कर रहा है। इसमें वो घी के दीपक वाली बात, हाँ, उसे यज्ञ संस्कृति से भी जुड़ा गया है शायद। स्रोत में स्कंद पुराण का एक श्लोक भी है, गावो है यज्ञ भूषणम। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस कनेक्शन को उजागर करता है। यानी गायें यज्ञ की शोभा हैं। जी, प्राचीन भारतीय परंपरा में यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान था और यज्ञ के लिए गाय और उसके उत्पाद, खासकर घी, दूध, गोबर के कंडे अनिवार्य माने जाते थे। हाँ, घी की आहुति तो मुख्य होती थी। अच्छा, मतलब वही पवित्रता और सकारात्मकता घर में लाने की बात। जी हाँ, ऐसी मान्यता स्रोत बताता है। ठीक है। ये तो हुए कुछ भौतिक लाभों से जुड़े दावे, लेकिन स्रोत का एक काफी बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक चमत्कारों या लाभों पर केंद्रित है। जी, इसके बारे में स्रोत क्या बताता है? हाँ, इस पहलू पर स्रोत काफी विस्तार से बात करता है। कुछ प्रमुख मान्यताएं जो स्रोत प्रस्तुत करता है वो है, जैसे गौ माता के चरण स्पर्श करने मात्र से पापों का नाश होता है। अच्छा, सिर्फ चरण स्पर्श से? जी, ऐसा स्रोत में कहा गया है। और ये भी कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करता है उसे ईश्वर की कृपा जल्दी मिलती है। इतना ही नहीं, स्रोत ये भी दावा करता है कि गौ सेवा करने वाले व्यक्ति से उसके पितृ यानी पूर्वज भी प्रसन्न और तृप्त होते हैं। चरण स्पर्श से पापनाश, सेवा से ईश्वर कृपा और पितरों की तृप्ति, ये दावे तो सीधे सीधे व्यक्ति के कर्म और उसके आध्यात्मिक जीवन से जुड़े। बिल्कुल। और स्रोत के नजरिए से देखें तो ये मान्यताएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को नैतिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका हो सकती है। कैसे? जैसे चरण स्पर्श विनम्रता और सम्मान सिखाता है, पाप नाश का विचार व्यक्ति को शायद बुरे कर्मों से रोकता है, ईश्वर कृपा और पितृ तृप्ति का विश्वास उसे निस्वार्थ सेवा और पुण्य कर्मों की ओर प्रेरित करता है। हाँ, ये बात तो है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ऐसे कर्म करके व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। स्रोत में गरुड़ पुराण का एक और श्लोक है जो इस आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है शायद। गवाम मध्य स्थितम तीर्थम सर्व पाप प्रणाशनम। जी हाँ, सूत के अनुसार इसका मतलब है कि जहां गाय खड़ी होती है वो स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है और वहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो गाय के होने मात्र को ही पवित्रता का स्रोत बता रहा है। हाँ, ये गाय के प्रति श्रद्धा की पराकाष्ठा है, जैसा स्रोत दिखाता है। ये दर्शाता है कि कैसे गाय को भौतिक उपयोगिता के दायरे से बहुत ऊपर उठाकर एक तरह से चलता फिरता पवित्र स्थल मान लिया गया। और ये विचार निश्चित रूप से गौ संरक्षण और उसके प्रति गहरे सम्मान को बढ़ावा देने में सहायक रहा होगा, जैसा कि स्रोत का भाव लगता है। ये दिलचस्प है कि कैसे स्रोत इन मान्यताओं को परत दर परत खोल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं संतों की। भारतीय परंपरा में संतों की वाणी का बड़ा महत्व रहा है। क्या स्रोत बताता है कि विभिन्न संतों ने गौ महिमा के बारे में क्या कहा? हाँ, स्रोत कुछ प्रमुख संतों के विचारों का उल्लेख करता है। जैसे तुलसीदास जी का एक कथन दिया गया है, धेनु होई हितकारी सब विधि सिद्धि उपजति संसारी। मतलब गाय हित करने वाली है और उसके द्वारा संसार में हर प्रकार की सिद्धियां या सफलताएं मिलती हैं। जी, और जब तुलसीदास जी जैसे लोक संत ऐसी बात कहते हैं तो उसका असर आम जनमानस पर बहुत गहरा पड़ता है। स्रोत के अनुसार उनके इस कथन ने गाय को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की खुशहाली से जोड़ा। स्रोत में चैतन्य महाप्रभु और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी जिक्र है ना? जी हाँ, स्रोत बताता है कि चैतन्य महाप्रभु, जो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे, वो गौ सेवा को कृष्ण भक्ति का एक अभिन्न अंग मानते थे। उनके लिए ये प्रेम और सेवा भाव की अभिव्यक्ति थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती? उनका संदर्भ अलग लगता है। हाँ, उनका संदर्भ थोड़ा अलग है। स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती का उल्लेख करता है, जिन्होंने 19वीं सदी में आर्य समाज की स्थापना की।
स्रोत के मुताबिक उन्होंने गौवध को न सिर्फ धार्मिक पाप बल्कि राष्ट्र का सबसे बड़ा पाप और आर्थिक नुकसान का कारण बताया था। अच्छा, राष्ट्र से जोड़ दिया उन्होंने। जी, उन्होंने गौरक्षा को राष्ट्रीय अस्मिता और अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। तो आप देख सकती हैं कि स्रोत अलग-अलग संतों के माध्यम से गौ सेवा के विभिन्न आयामों को छूता है: भक्ति, नैतिकता, राष्ट्रीयता। ये वाकई अलग-अलग दृष्टिकोण है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ था, पंचगव्य। स्रोत पंचगव्य चिकित्सा की बात करता है। पहले तो ये पंचगव्य है क्या और स्रोत इसके बारे में क्या दावे करता है? स्रोत के अनुसार पंचगव्य 5 चीजों का मिश्रण है: गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, खासकर आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाँ, आयुर्वेद में तो इसका जिक्र आता है। जी, स्रोत बताता है कि आयुर्वेद में इन 5 चीजों के अपने अपने गुण माने गए हैं और इनके मिश्रण को शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करने वाला माना जाता है। अब जहां तक दावों की बात है, स्रोत कहता है कि आयुर्वेद में पंचगव्य से असंख्य रोगों का नाश बताया गया है। असंख्य रोग? हाँ, यही शब्द स्रोत इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, स्रोत कुछ आधुनिक संदर्भों का हवाला देते हुए ये दावा भी करता है कि कैंसर, मधुमेह, पाचन संबंधी रोगों जैसी गंभीर बीमारियों पर भी पंचगव्य का सकारात्मक प्रभाव सिद्ध हुआ है। असंख्य रोगों का नाश और कैंसर, मधुमेह पर प्रभाव सिद्ध हुआ, ये तो बहुत बड़े दावे हैं। हाँ, ये दावे काफी बड़े हैं और स्रोत इन्हें ऐसे ही प्रस्तुत करता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जानकारी पूरी तरह स्रोत पर आधारित है। ठीक है। पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में पंचगव्य के अनेक प्रयोग वर्णित हैं और कई वैद्य अपने अनुभवों के आधार पर इसके लाभ बताते भी हैं। स्रोत इन्हीं पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों को संकलित करके प्रस्तुत कर रहा है। और इन दावों की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मानदंडों पर पुष्टि, वो एक अलग विषय है जिस पर निरंतर शोध की आवश्यकता होती है। स्रोत यहाँ पारंपरिक दृष्टिकोण रख रहा है। ठीक है, ये स्पष्टता जरूरी है। अब स्रोत पारंपरिक ज्ञान से आगे बढ़कर कुछ आधुनिक विज्ञान से जुड़े दावे भी करता है, जैसे कि गौ घी का दीपक जलाने से वातावरण से रेडिएशन नष्ट होता है। हाँ, स्रोत में इसका उल्लेख है। या गोबर के उपले जलाने से घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। और गौमूत्र के एंटीबैक्टीरियल गुणों की बात भी है। जी, स्रोत इन बातों का उल्लेख करता है। यहाँ फिर वही बात आती है, हम स्रोत में दिए गए दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं। गौमूत्र के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों पर कुछ वैज्ञानिक शोध हुए भी हैं और कुछ सकारात्मक परिणाम मिले भी हैं। हालांकि इस पर और व्यापक अध्ययन की जरूरत है। लेकिन घी के दीपक से रेडिएशन नष्ट होना या गोबर के उपलों से ऑक्सीजन बढ़ना, ये ऐसे दावे हैं जिनके लिए स्रोत कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। इन्हें स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वतंत्र वैज्ञानिक शोध की जरूरत होगी। पारंपरिक विश्वास और आधुनिक शब्दावली का एक तरह का मिश्रण है। ये जानना दिलचस्प है कि स्रोत पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में कैसे रखने की कोशिश करता है, भले ही वैज्ञानिक आधार मजबूत ना भी हो। हाँ, ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का जो संवाद या तनाव है वो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब इन चमत्कारी औषधीय और वैज्ञानिक दावों से थोड़ा हटकर गौ सेवा का सामाजिक लाभों पर आते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिससे स्रोत उजागर करता है, खासकर भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में। स्रोत कहता है कि गाय सदियों से गांवों की अर्थव्यवस्था का आधार रही है। हाँ, कृषि प्रधान देश में तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, कृषि में बैलों का योगदान दूध और उससे बने उत्पाद आय का साधन रहे हैं। इसके अलावा स्रोत गोबर के महत्व पर जोर देता है, न सिर्फ ईंधन के रूप में बल्कि जैविक खाद के स्रोत के रूप में भी, जो टिकाऊ खेती के लिए बहुत जरूरी है। और आर्थिक पहलू के अलावा सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से? हाँ, स्रोत गाय को सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का भी अहम हिस्सा मानता है। गाय से जुड़े कई त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ होते हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा। हाँ, गोवर्धन पूजा, बछबारस जैसे कई त्योहार हैं। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का भी जरिया है। स्रोत के अनुसार गाय सिर्फ एक आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और धार्मिक संस्कारों का केंद्र भी है। तो मतलब अर्थव्यवस्था, कृषि, संस्कृति, धर्म, स्रोत गाय को इन सब के केंद्र में रख रहा है, ऐसा लगता है।
अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करना चाहे तो स्रोत कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाता है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही सरल और व्यवहारिक विधियों का उल्लेख करता है, जैसे रोज सुबह उठकर गौ माता को प्रणाम करना। प्रणाम करना। जी, उन्हें नियमित रूप से हरा चारा, गुड़, चना या जो भी संभव हो खिलाना। घर में शाम को गौ घी का दीपक जलाना और अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ मिलकर गौ आरती करना। ये तरीके तो काफी सीधे सरल लगते हैं, इसमें कोई जटिलता नहीं है। बिल्कुल। और स्रोत शायद यही बताना चाहता है कि गौ सेवा कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। इन सरल विधियों के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। भाव मतलब? जैसे प्रणाम करना, ये सम्मान और कृतज्ञता का भाव है। चारा खिलाना, पोषण और देखभाल का भाव। दीपक जलाना, पवित्रता और सकारात्मकता लाने का भाव। आरती करना, श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति। स्रोत के अनुसार ये कर्मकांड से ज्यादा गाय के साथ एक जीवित, सम्मानजनक संबंध बनाने का प्रयास है। समझ गया। और अंत में स्रोत एक गौ स्तोत्र का भी जिक्र करता है। हाँ, स्रोत एक स्तोत्र का उल्लेख करता है और उसका एक अंश भी देता है। नमस्ते देवी सुरभित्वम जगन माता रसी गौ त्वया लोका सुपुष्टाश्चा पावना स्त्रिदिवम गता। और इसका पाठ करने से क्या होता है स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के मन में गाय के प्रति भक्ति भाव बढ़ता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। पाठ का अपना महत्व है। माना जाता है कि लयबद्ध संस्कृत श्लोकों का पाठ मन को शांत और एकाग्र करता है। हाँ, ये तो होता है। ये उस देवता या शक्ति के गुणों का स्मरण कराता है जिससे व्यक्ति का भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा होता है। स्रोत के अनुसार इस गौ स्तोत्र का पाठ भी भक्त के मन में गाय के दिव्य और मातृ स्वरूप की भावना को मजबूत करता है, जैसा कि शास्त्रों और मान्यताओं में वर्णित है। ये उस पूरी श्रद्धा परंपरा का एक हिस्सा है जिसे स्रोत प्रस्तुत कर रहा है। तो आज हमने स्रोत सामग्री, गौ सेवा, चमत्कार और शास्त्रीय महत्व के जरिए एक लंबा सफर तय किया और हमने देखा कि कैसे ये स्रोत गाय को शास्त्रों में एक अत्यंत ऊंचा, लगभग दिव्य दर्जा देता है। हाँ, बिल्कुल। जी, हमने कैसे उसके शरीर में देवताओं के वास की अनूठी कल्पना करता है। फिर हमने स्रोत में वर्णित भौतिक और आध्यात्मिक लाभों या चमत्कारों पर बात की और देखा कि कैसे ये मान्यताएं लोगों के जीवन और कर्मों को प्रभावित करती रही हैं। जी, हमने विभिन्न संतों के विचारों को जाना, पंचगव्य की पारंपरिक अवधारणा और उससे जुड़े दावों को समझा और यहाँ तक कि स्रोत में प्रस्तुत आधुनिक विज्ञान के कुछ दावों पर भी नजर डाली। हाँ, उन पे भी बात हुई। अंत में हमने गाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व और सेवा की सरल विधियों को भी छुआ, जैसा स्रोत हमें बताता है। हाँ, ये स्पष्ट है कि ये स्रोत सामग्री गाय को भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू, धर्म, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास करती है। बिल्कुल। स्रोत के लिए गाय महज एक पशु नहीं, बल्कि पोषण, पवित्रता, समृद्धि और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अब जब हमने स्रोत के इन सभी पहलुओं को देख लिया है, तो श्रोताओं के लिए विचार करने का एक बिंदु ये हो सकता है। हाँ, क्या? कि स्रोत में जो प्राचीन मान्यताएं, पारंपरिक ज्ञान और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक दावे प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें आज के बदलते समय हमारी आधुनिक जीवन शैली और वैज्ञानिक समझ के साथ कैसे देखा जाए? ये बड़ा सवाल है। क्या इनमें कोई सामंजस्य बिठाया जा सकता है? और व्यक्तिगत स्तर पर स्रोत में बताई गई विधियों से प्रेरणा लेते हुए गाय या कह लीजिए किसी भी प्राणी के प्रति सम्मान और करुणा को आज के जीवन में कैसे और प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है? ये सचमुच सोचने वाले सवाल हैं। उम्मीद है कि स्रोत सामग्री की एक गहन पड़ताल जानकारीपूर्ण लगी होगी और इसने कुछ नए नजरिए दिए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सामग्री के साथ और करेंगे एक और गहरी छानबीन। धन्यवाद।